हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो से हमने स्टार्ट किया था टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, यूनिट नंबर 4 के अंदर। अब हाइपोथेसिस जो है उसमें हमने डिस्कस किया था एक टर्म H0 मीन्स नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये नल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, उसको हम डिनोटेड करते हैं H1 या HA से, राइट? गेटिंग? सो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। देन और क्या डिस्कस किया था? एरर। ओके, सो जब हम सैंपल की जो प्रोबेबिलिटी मेज़र करते हैं और उसके बेस पे से हमारा हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है, ओके, उसमें भी एरर आ सकती है, राइट? तो वो जो टाइप्स ऑफ एरर है वो हमने देखा था, उसमें टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर थी। सो टाइप 1 एरर का मतलब क्या है कि हमारा जो हाइपोथेसिस है, ये मान लो कि एच, वो एक्चुअली क्या है, ट्रू है, बट हमारा हाइपोथेसिस जो है ना वो क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो उसको बोलते हैं टाइप 1 एरर, सिंपल। और उसका उल्टा कि जो हाइपोथेसिस है एच, वो एक्चुअल में क्या है, फॉल्स है, लेकिन हम जब टेस्टिंग करते हैं, मेज़र करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। उसको बोलते हैं टाइप 2 एरर। और ये जो एरर को मिनिमाइज करना ज़रूरी है, तो कैसे कर सकते हैं? तो सैंपल साइज, उसको बोलते हैं हम एन, स्मॉल एन, उसको हम इंक्रीज करेंगे, मतलब सैंपल साइज बड़ी करेंगे, तो ये हमारी जो एरर है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। देन हमने देखा था एक और इम्पोर्टेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके, एंड देन हमने देखा था ये, ओके, डबल ट्रेल एंड वन ट्रेल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो। ओके, एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी देखा था हमने। इसी हिसाब से एक इम्पोर्टेंट टर्म है, मैंने तब भी बोला था, कॉन्फिडेंस इंटरवल या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट? सो यहाँ पे यही है, देखो कि in interval estimates we find an interval which is accepted to include the unknown parameter theta with a specified probability। मतलब ये एक स्पेसिफाइड इंटरवल के बीच में एक थीटा जो पैरामीटर है उसको एस्टिमेट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी को T1 एंड T2 के बीच में, राइट? उसको बोला है स्मॉल के। सो वेर ये जो इंटरवल है T1 T2 का, उसको बोला के, और उसको बोलते हैं 100 के%, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। ओके, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन व्हेन सिग्मा इज नोन। तो ये बहुत सारे केसेस है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है एक्चुअली वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ पे ये फिगर के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ पूरा। ओके, सो ये जो हम निकालते हैं ना, ये सिग्निफिकेंस वाला जो हमने बोला था ना, ये वो क्या है, टोटल हमारा अल्फ़ा। तो दो डबल टेल है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बाई टू, अल्फ़ा बाई टू। ओके, सो ये जो बीच वाला पोर्शन देखा है वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा ही होगा, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी आप देखो होने की या नहीं होने की, दोनों का एडिशन करो तो फिर कितनी आती है, मैक्सिमम 1 आती है। सो ये अल्फ़ा को माइनस कर देंगे 1 में से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा। इसको ही बोलते हैं के, राइट? और ये पॉइंट को क्या लिखा है यहाँ पे, -z α/2, ये पॉइंट α/2 पे, राइट? सो ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इस तरह से देखो, ये जो फॉर्मूला है यहाँ से। सो ये एक सिंपल सी बात है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आगे भी बताऊंगा आपको। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे ये प्रोसीजर एग्जांपल कैलकुलेट करने के, राइट? सो डायरेक्टली हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखो, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हमें वही टेस्ट करना है, किसके लिए, फॉर अ लार्ज सैंपल। लार्ज सैंपल होते तो उसको किस तरह से करते हैं। सो यहाँ पे सैंपल साइज जो ली है, देखो, इफ़ द सैंपल साइज n ग्रेटर देन 30 से अबव है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं कि ये जो सैंपल साइज है वो कैसी है, लार्ज है। गेटिंग? ओके, सो यहाँ पे हम जो सैंपल साइज लार्ज है, तो यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे लिखा है, देखो, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस।
ओके, कंसर्निंग सिंगल मीन वर्किंग प्रोसीजर। तो यहाँ पे कंसर्न जो करना है वो हमें सिंगल मीन का करना है। सो पहला क्या है, सेटअप नल हाइपोथेसिस, देन सेटअप अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1। सो यहाँ से हमें पता चलेगा ये कि टू टेल है या सिंगल टेल है, राइट। देन सेटअप टेस्ट स्टेटिस्टिक, मतलब जेड हमें फाइंड करना है। सो ये सारी चीज़ें जो है, सारे पैरामीटर दिए होते हैं, वहाँ से हम जेड फाइंड करते हैं। बाद में इम्पोर्टेंट जो आता है वो सेटअप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा एंड द क्रिटिकल वैल्यू मीन्स जेड अल्फा। वो हमने देखा था, क्रिटिकल वैल्यू किसको बोलते हैं वो भी देखा था, राइट। फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है हमारे पास, वहाँ से हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सो ये एक्चुअली क्या है ना, आपके पास टेबल भी नहीं होगा ना, तब भी ज़्यादातर फिक्स आते हैं। मैंने जैसे बोला था प्रीवियस वीडियो में कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो नॉर्मली 5% और 1% पे दिया जाता है। तो उसके लिए आप वैल्यू याद रखो डायरेक्ट भी तो चलेगा। ओके, ज़्यादातर ये आएगी। ये फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, डिसीजन लेना है हमें। और वो फाइनली जो है वो कैसे करेंगे, तो देखो अल्फा इक्वल टू क्या है 0.05, मतलब 5%। 5% का मतलब क्या हो गया, अल्फा दिया हुआ है 0.05 हो गया। तो ये लिखा है डिवाइडिंग लाइंस और क्रिटिकल वैल्यूज आर। तो क्रिटिकल वैल्यूज यहाँ पे क्या आएगी, जेड की। ये डिस्ट्रीब्यूशन है मानो नॉर्मल, तो यहाँ पे ये क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे जेड अल्फा है और यहाँ पे क्या है कि माइनस जेड अल्फा। तो ये कितनी आती है 0.05 के लिए 1.645 और माइनस में ये आ जाएगी। ओके, फॉर वन साइड अल्टरनेटिव्स, सिंगल साइड के लिए, राइट। अब देखो अल्फा बाई 2 हम ले तो 0.025 आ जाएगा, करें। एंड यहाँ पे ये वन साइडेड के लिए ये वैल्यू, देन डबल साइडेड अल्टरनेटिव्स के लिए कौन सी आएगी 1.96 एंड माइनस 1.96। ओके, सो अल्फा बाई 2 0.05 बाई 2 करोगे तो 0.025। सो इफ अल्फा इक्वल टू 0.01, अल्फा की वैल्यू क्या है 0.01 है, अभी 1% दिया है। तो वन साइडेड अल्टरनेटिव्स के लिए क्या आएगा ये 2.33 एंड डबल साइडेड के लिए क्या आएगा 2.575। बस इतनी वैल्यू में से ही आपको आएगी, याद रखनी है। वन साइड के लिए अल्फ़ा 0.05 5% दिया हो तब की बात 1.645 एंड डबल के लिए 1.96। डबल होगा तो क्या कर देंगे, अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा ये आएगा। Similarly, if alpha is equal to 1%, that means 0.01, then just take the z equal to 2.33 for one side and 2.575 for double sided alternative. So इतनी वैल्यू आप याद रखो तब भी चलेगा, टेबल में देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। चलो, तो ये तो बात हो गई यहाँ से यहाँ की। अब हमें डिसीजन लेना है, मेन फाइनल स्टेप। तो कैसे लेंगे, तो देखो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1, यहाँ पे देखो ये तीनों है वो दिए हुए हैं कैटेगरी के। मान लो कि ये है पहले कि म्यू नॉट इक्वल टू म्यू जीरो, मतलब ये वाला केस, मतलब कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, राइट। तो ये डबल टेल है ना, ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन ये डबल टेल होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा डबल टेल। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन हमें चेक करनी है, ये कंडीशन या ये कंडीशन, डबल टेल है इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है देखो जेड अल्फा बाई 2। समझ में आ रहा है। सो वैल्यू हम जेड की फाइंड करेंगे, वो जेड अल्फ़ा बाई 2 से ज़्यादा होगी या माइनस जेड अल्फ़ा बाई 2 से कम होगी। मतलब मानो कि ये हमारा है राइट डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ये हमारा जेड अल्फ़ा बाई 2 है और ये हमारा माइनस जेड अल्फ़ा बाई 2 है। सो जेड अल्फ़ा बाई 2 से ज़्यादा होगी वैल्यू ये जेड की, ओके, मतलब इधर, और इससे कम होगी मतलब इधर, ये देखना है हमें। तो वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। गेटिंग। सो देखो यहाँ पे लिखा है रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस H0 इफ। सो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो वो रिजेक्ट होता है, नहीं होती है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। सो ये रिजेक्ट के एक के लिए याद रखो। अब देखो ये म्यू लेस देन म्यू जीरो है, तो यहाँ पे ये देखना है कि सिंगल टेल होगा यहाँ पे,
तो जेड अल्फ़ा ही आएगा, तो जेड लेस देन माइनस जेड अल्फ़ा। सो ये चेक करना है, ये एक्सेप्ट मतलब ये सेटिस्फाइड हो जाएगा तो रिजेक्ट उसमें होगा तो पॉइंट, राइट। और म्यू ग्रेटर देन म्यू जीरो के लिए ये जेड ग्रेटर देन जेड अल्फा। हम एग्जांपल देखेंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, राइट। चलो तो अब हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। देखो ये सारी जो प्रोसीजर है ना वो ये एग्जांपल में आएगी ही। मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। तो क्या होगा यहाँ पे देखो कि द मीन ऑफ 35 डिटर्मिनेशन मीन सैंपल। सो मीन दे दिया है किसका, ये 35 डिटर्मिनेशन मतलब ये सैंपल दिया है। तो यहाँ से ही हमें पता चलेगा कि ये 35 सैंपल दिए है, मतलब स्मॉल एन की वैल्यू क्या दी हुई है 35। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो स्मॉल एन क्या है, साइज ऑफ सैंपल। द मीन ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ सीमेंट ब्रिक इज 0.343। तो ये मीन दिया हुआ है किसका, सैंपल का। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स बार इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.343 लिखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है एक्स बार इक्वल टू 0.343, पता चला। सो स्टेटमेंट आपको अच्छी तरह से रीड करना है, वहाँ से जो जो पैरामीटर जो जो डेटा दिया है उसको अच्छी तरह से पहले लिखना रहेगा, राइट। पता चला। सो ये मीन दिया है किसका, ये 35 सैंपल साइज का, राइट। कितना दिया है, इतना। विथ, अब क्या दिया है, विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.010, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है सिग्मा गेटिंग 0.010। वो भी किसका दिया है, सैंपल का ही दिया है। सैंपल की ही बात कर रहे हैं अभी, पॉपुलेशन की तो बात ही नहीं कर रहे, तो वो यहाँ पे याद रखना है। तो पॉपुलेशन एंड सैंपल। नाउ सी, इफ म्यू इज द मीन ऑफ द ऑल द सीमेंट ब्रिक्स प्रोड्यूस, मीन्स ये क्या हो गया, पॉपुलेशन। ऑल द सीमेंट ब्रिक प्रोड्यूस मतलब बद्दीज, गेटिंग। सो उसका जो मीन है वो यहाँ पे म्यू नहीं लिखा होगा, तब भी हम क्या लिखेंगे, म्यू ही लिखेंगे। समझ में आ रहा है। सो पॉपुलेशन का मीन जो है म्यू कितना दिया है 0.340, गेटिंग। सो म्यू इक्वल टू आपको डेटा लिखना है, म्यू इक्वल टू लिखना है मीन ऑफ पॉपुलेशन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में, टेस्ट करना है। तो टेस्ट तो हाइपोथेसिस म्यू। सो ये हमारा क्या हो गया, हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस हो गया, याद रखना है। जो मीन पॉपुलेशन का दिया ना ये हमारा क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस। तो हम उसको क्या लिखेंगे, नल हाइपोथेसिस मतलब एच जीरो क्या दिया हुआ है, म्यू इक्वल टू 0.340 दिया हुआ। देखो ये पहला स्टेप लिखा हुआ है आंसर का, सॉल्यूशन का, राइट। देन टेस्ट करना ये हाइपोथेसिस का मतलब नल हाइपोथेसिस का अगेंस्ट किसके, ये म्यू इज नॉट इक्वल टू 0.340। तो ये क्या दिया हुआ है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1। सो H1 इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट इक्वल टू 0.340। सो ये कौन सा केस आया हमारा, थर्ड केस आया। देखो ये वाला केस आ गया, राइट। सो यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी नॉट इक्वल टू दिया है ना, तो ये डबल टेल साइड आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो डबल टेल साइड का आएगा। ये बेल साइड में डबल टेल, राइट। पता चला। तो यहाँ पे लिख भी दिया है, देखो डबल साइडेड। सो ये हर एक स्टेप आपको अच्छी तरह से लिखना है। इतना दिया हुआ है तो हमें ये जो नल हाइपोथेसिस है हमारा H0 वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, वो हमें फाइंड करना है। कहाँ से, ये जो सैंपल के जो डेटा दिए हैं ना उसको कैलकुलेट करके हमें पता लगाना है ये, और वहाँ से हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम करेंगे और वहाँ से हम डिसीजन लेंगे कि ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। नल हाइपोथेसिस हमारा ये किसके अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में। तो ये हमारा H1 हो जाएगा और ये H0 है। देखो ये पहले दो स्टेप तो कंप्लीट हो गए। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, जैसे हमने देखा ये देखो सेटअप टेस्ट स्टेटिस्टिक जेड, जेड करना है फाइन। तो जेड की ये फॉर्मूला रखो और उसके लिए जो भी वैल्यू है वो तो हमने लिखी है कि सैंपल का साइज़ क्या है, मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, हमें सब कुछ दिया हुआ है। तो जेड इक्वल टू क्या करेंगे, एक्स बार माइनस म्यू बाई सिग्मा बाई स्क्वायर रूट एन। तो एक्स बार की वैल्यू 0.343 माइनस म्यू मतलब ये जो दिया है ना हमारा नल हाइपोथेसिस वो 0.340 डिवाइड बाय सिग्मा मीन्स ये स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर रूट स्मॉल एन मतलब ये सैंपल साइज। तो हमारा आंसर क्या आता है यहाँ पे 1.77। किसका आया, ये जेड का है, राइट। अब यहाँ पे क्या दिया है देखो नेक्स्ट,
टेस्ट द हाइपोथेसिस म्यू अगेंस्ट म्यू नॉट इक्वल टू 0.340, राइट। सो ये हमारा नल है, उसका अल्टरनेट उसका उल्टा, ये इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। सेम ही एट सिग्नल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या दिया है, देखो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, अल्फा। अल्फा क्या दिया है 5%, तो उसको हम क्या लिखेंगे 5% मतलब 0.05 लिखेंगे। सो अल्फा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0.05। अब देखो यहाँ से हमें पता चलेगा अल्टरनेटिव हमारा जो हाइपोथेसिस है वहाँ से एक नॉट इक्वल है, तो क्या आएगा डबल साइडेड। डबल साइडेड आएगा तो हम अल्फा बाई क्या लेंगे 2 लेंगे। समझ में आ रहा है, डबल साइड है दोनों साइड पे, ये तो ये अल्फ़ा बाई 2 हो गया और ये अल्फ़ा बाई 2 हो गया, तो दोनों मिला के हमारा अल्फ़ा हो जाएगा। सो अल्फ़ा बाई 2 हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 0.025। सो इनके लिए हमारी जेड की वैल्यू है, ये जेड तो हमारे पास है ही, लेकिन ये अल्फ़ा बाई 2 के लिए हमें करना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट। सो अल्फ़ा बाई 2 एंड जेड माइनस अल्फ़ा बाई 2 क्या आएगा, सो ये 0.025 के लिए डबल साइडेड है ना। सो हमने यहाँ पे देखा क्या आता है 0.025 डबल साइडेड, ये डबल साइडेड के लिए क्या आता है 1.96 आता है। सो वो लिखना है हमें, आपको याद रहे तो डायरेक्टली लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो जेड अल्फा बाई 2 ये फिक्स टेबल में से लिखना होता है 1.96, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल होता है ना वहाँ से, राइट। एंड क्रिटिकल वैल्यू जो है वो एक बार माइनस और 1.96 प्लस, ये दो क्रिटिकल वैल्यू आ गई। मतलब कौन सी, देखो ये मैं फिर से बताऊंगा, देखो ये है, तो मैं एक अलग लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन और ये लाइन मान लो, ये जेड ये हो गई माइनस जेड अल्फ़ा बाई 2 और ये जेड अल्फ़ा बाई 2, तो इनकी वैल्यू 1.96, तो इसकी माइनस 1.96 हो जाएगी, राइट। तो ये मिल गया हमें। अब डिसीजन लेना है कि जेड की वैल्यू कितनी है 1.77, वो कहाँ पे लाइज करता है, लाइज बिटवीन माइनस 1.96 एंड 1.96 विद इन द एक्सेप्टेड रीजन। ओके, सो H0 कैन नॉट बी रिजेक्टेड, तो ये एक्सेप्ट हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन कौन सी है, देखो ये कोई भी आप करते हैं, ये जेड ग्रेटर देन जेड अल्फा बाई 2 होगा तो रिजेक्ट होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, जेड क्या है 1.77 है। ओके, मतलब ये जेड ग्रेटर देन, दो में से कोई भी एक ही लेंगे, जेड अल्फा बाई 2। सो देखो जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.77 है, राइट। ग्रेटर देन जेड अल्फा बाई 2 क्या है हमारा 1.96। तो देखो क्या हुआ, ये ये 1.96 से ये 1.77 बड़ा है, तो ये कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुई। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हमारा हाइपोथेसिस जो है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। लेकिन ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड हुई ही नहीं, तो ये क्या हो गया हमारा एक्सेप्टेड, जो भी हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। पता चला आपको कैसे, देखो ये बात मैं फिर से आपको बताता हूँ, ये फिगर पे से ये बेल शेप का जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे ये जो पोर्शन है वो रिजेक्टेड पोर्शन है, ये हमारा जेड अल्फ़ा बाई 2 है, और ये भी है वो क्या है माइनस जेड अल्फ़ा बाई 2 है, राइट। सो हम एक ही कंसिडर करेंगे, अभी एक ही के बारे में बात करेंगे। तो इनकी वैल्यू क्या है 1.96 है, और हमारा जेड कितना आया 1.77 आया, पता चला। सो ये ये रीजन में आएगा बीच में, पता चला हमारा जेड की वैल्यू जो है ये क्रिटिकल रीजन या उसके आगे आएगा ये एरिया में, तो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये एक्सेप्टेंस इंटरवल है हमारा, कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो इसमें जेड की वैल्यू आई ना 1.77, मतलब 1.96 से तो छोटा ही, मतलब इधर ही आएगा। पता चला आपको, तो ये एक्स रिजेक्शन लेवल जो है हमारा रीजन है उसके अंदर आएगा, मतलब उसके अंदर नहीं आएगा, ये रिजेक्टेड हमारा रीजन से उसके अंदर नहीं आएगा, उसके बाकी का जो रीजन है एक्सेप्टेंस रीजन उसमें आएगा, राइट। सो ये जो हमारा हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। या तो आप ये कंडीशन से भी कर सकते हो, ये कंडीशन या ये कंडीशन, दो में से एक देखो एक्सेप्ट होती है, ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होती है, होता है जेड ग्रेटर देन जेड अल्फ़ा बाई 2, तो वो रिजेक्ट ही हो जाएगा। लेकिन ये नहीं हुआ हमारे लिए, तो वो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा एक्सेप्ट हो गया। तो ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने हैं और बहुत ईजी है, वेरी।
सो ये एग्जांपल एक देखा हमने। सो नेक्स्ट टाइम हम उसके अंदर एक नई मेथड देखेंगे और इसके बेस पे भी एक एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा कल, राइट। तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा।